हाय वकार, वेलकम टू हिंदी रश। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने शायद आपसे पहले कभी बात नहीं की है, लेकिन मैंने जब मुझे वकार शेख से बात करनी है तो मुझे सिर्फ एक चीज याद आई, कि मैंने सुना हीना हीना। मुझे ओ गॉड, हमेशा कहाँ वो, आप? बाप रे, बहुत पीछे चले गए आप तो। हाँ, तो वही याद है। पता है, बहुत सारे आपके मैंने और भी शोज देखे हैं, लेकिन जब भी मैं आपको देखती हूँ मेरे मुंह से वकार कभी नहीं निकलता है, मेरे मुंह से हमेशा अकरम ही निकलता है। अक्रम निकलता है। सो स्वीट, थैंक यू सो मच, बट दैट वाज माय इनिशियल शो। या एंड बहुत अच्छा शो था, बहुत सारी यादें हैं उस शो के साथ। गिव मी एवरीथिंग वन कैन आस्क फॉर इन अ टेलीविजन शो। बहुत ही अच्छा शो था, बहुत अच्छा रिसीव हुआ। और उस वक्त इतना मजा आता था अक्रम प्ले करने में। वन फेदर इन तो माय कैप, आई ऑलवेज से। या तो इतने सालों से कंटिन्यूसली हमने कभी नहीं देखा है कि वकार कहीं फ्री है, या एक कोई टाइम है जो उसमें कहीं गैप आ गया है, कहीं ऐसा नहीं हुआ। तो इस कंसिस्टेंसी का क्या राज देखिए, एक तो पहला राज तो सिर्फ यही है कि मुझे इस काम के अलावा और कुछ नहीं आता। है? तो अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मैं खाऊंगा क्या? राइट। और दूसरा ये है कि जैसे अभी आप कहने लगे थे कि हीना इतना पॉपुलर था, कैरेक्टर इतना चला था, तो लोगों ने इतना पसंद किया था, और फिर उसके बाद इतने सारे अलग अलग किरदार निभाने का मौका मिला, इतने सारे इंटरेस्टिंग रोल्स किए। तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक काम करता रहा। लेकिन उसके बाद एक टाइम ऐसा है जब मैंने ब्रेक लिया था कि मैंने कहा अब नहीं, बस अब थोड़ा मुझे आराम करना है। तो दैट वाज इन बिटवीन। मैंने एक सवा साल काम नहीं किया था, दैट वाज बाय चॉइस। इसके पीछे मतलब एक साल, मतलब आपने ब्रेक लिया भी तो वो एक साल का ब्रेक लिया। एंड उस दौरान आपने क्या क्या अपने आप को, कैसे अपने आप को पहचाना, और क्या क्या आपने वो टाइम स्पेंड किया? नहीं, देखो, हमेशा कैसा होता है, मैं अगर आप मेरा थोड़ा सा करियर ग्राफ, या अगर आप देखोगे मैंने जिस तरह के शोज किए हैं, तो मैंने हमेशा एक चीज हमेशा ये रखी है अपने शोज में, कि मैं जो भी कैरेक्टर्स करूं, जो भी मैं रोल्स करूं, मैंने अपने आप को हमेशा री इन्वेंट किया है। इन द सेंस, मैंने हमेशा ये कोशिश तो करी है कि मैं दिखूं अलग हर शो के अंदर। वो फिजिकल चेंज आपके रूप में, कहीं पर मैं बहुत पतला हो गया, कहीं पे मैंने बाल बढ़ा लिए, कहीं पे बाल छोटे कर लिए, कहीं पे मैंने वेट पुट ऑन किया कुछ शोज के लिए, कुछ काम के लिए। तो मेरी एक ये कोशिश हमेशा रही है कि जो किरदार मुझे मिला है, मैं उस जैसा दिखूं पहले। तो आपका 50% काम हो गया। और उसके बाद आप कैरेक्टर पे काम करते रहते हो। तो आई थिंक ये एक मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि जब भी कोई नया काम आता है, मैं उसमें कुछ अलग दिखूं पहले, और फिर अलग करने की कोशिश करूं। वकार, जैसे हम ब्रेक की बात कर रहे हैं कि एक ब्रेक लिया जाता है, इंसान थोड़ा अपने लिए टाइम निकालता है, लेकिन जी, जी। आज न्यूज पढ़ते हैं तो उसमें इंसान ब्रेक इसलिए लेता है कि वो जो है इस इंडस्ट्री से जो है थक जाता है। इसके सारे पॉलिटिक्स और बहुत सारी चीजें होती है, इससे थक जाता है। कहीं ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आया जहां आपको लगा कि ये कुछ ज्यादा ही डार्क हो रहा है, या इस तरह से? नहीं, मतलब मैं उतना बहुत ज्यादा डीप में तो कभी इस चीजों के जाता नहीं हूँ। लेकिन मेरे ब्रेक लेने के पीछे मकसद ये था कि बहुत मोनोटोनस हो गया था। आप हम्म। रोज एक ही जगह जाके एक ही काम कर रहे हो, और मैं कंटिन्यूसली, मतलब मैंने इतना काम किया था शुरू के 6 7 8 साल। मतलब मेरे दोस्तों ने मुझे डिसोन कर दिया था, क्योंकि मैं कोई शादी ब्याह, बर्थडे फंक्शंस, आउटडोर उनकी पार्टीज वगैरह में नहीं जाता था। तो उन लोगों ने मुझे छोड़ ही दिया था कि भैया तू तो रहने दे, तू आता नहीं, तू 24 घंटे काम करते रहता है। मतलब मैं महीने के 30 दिन, और जो 30 रातें होती हैं, तो मैं तकरीबन 28 29 दिन शूट करके मैं कम से कम 10 12 नाइट्स भी करता था। तो आई आई डिड लॉट ऑफ वर्क। और उस वक्त तो खैर बहुत ज्यादा अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश आप नहीं कर सकते, क्योंकि डेली सोप है, और उसमें उतना वक्त नहीं मिलता। लेकिन उस ब्रेक के बाद जो मैंने काम किया, उसके अंदर मैंने हमेशा अपने आप को कुछ ना कुछ अलग तरीके से लेकर आया, कुछ नयापन लेकर आया। मैंने कहा, जब मैं खुद ही अपने आप को देख देख के बोर हो गया हूं, तो फिर ऑडियंस भी बोर हो गई होगी, तो कुछ नयापन लाना चाहिए। इस लेकिन दौरान पॉलिटिक्स हो रही है, या मुझे चीजें समझ में नहीं आ रही है कि जिस तरह से फंक्शन हो रहा है, ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता एक मेरा शो था जो इतना इंटेंस मैं रोल करता था उसके अंदर। तो वो 1.5 2 महीना करने के बाद मैंने अपने प्रोड्यूसर से कहा कि यार, ये बहुत ज्यादा हैवी हो रहा है, रोज आप रुलाते हो और इतना ग्लिसरीन लगा के, तो वो इट्स टेकिंग टोल ऑन माय मेंटल हेल्थ। तो मैंने कहा, ये थोड़ा ट्रैक कुछ देर के लिए कुछ तो लाइट करो। दिस वाज कबूल है व्हेन आई वाज डूइंग 5 6 years बैक।
हाँ, उनसे बहुत ही नेगेटिव शेड था। हालांकि लोगों ने बहुत खैर आपको बहुत नहीं, सारे इसमें। कबूल कबूल है में मैं नेगेटिव कहाँ था? कबूल है तो मेरे कुछ एक रोमांटिक कैरेक्टर्स में से एक मेरा राशिद का कैरेक्टर रहा है। तो बहुत करीब है, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव वर्कड ऑन। बहुत अच्छा लिखा था। हमारी प्रोड्यूसर सारे एक्टर्स को दिखाती बहुत अच्छा दिया, हम लोग लगे सब लोग बहुत अच्छा है। पर वो इतना इमोशनल था, इतना वो उसमें मतलब हाई इंटेंसिटी ड्रामा, और आधा टाइम पता नहीं मुझे रुलाते रहते थे, क्या करते रहते थे। मैं थक गया था, मैंने कहा भैया ये अब ना हो पाएगा मुझसे, नहीं तो मेरा तो मेंटल ब्रेकडाउन होगा। फिर इवेंचुअली कुछ ट्रैक चेंज किया, ये किया, और एक साल के बाद इवेंचुअली हम सब लोगों ने वो शो छोड़ दिया था। बट वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ लास्ट 5-6 years आप बोल सकते हैं टीवी के ऊपर, बहुत बड़ा शो था। जो Yeah. कपूर का नया सीजन है, एकदम नया शुरुआत हो रही है, आप उसके साथ भी जुड़े हुए हैं अभी? सी आई डोंट नो, मुझे कबूले के बारे में बहुत ज्यादा बात करना चाहिए नहीं चाहिए। कबूले के जो अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आया है, Z5 का ही है। तो व्हेन दे कॉल मी कि यार हम लोग ऐसे कर रहे हैं, तो मैंने कहा वाओ दैट्स ग्रेट, बिकॉज सारे कैरेक्टर्स जो थे वो बहुत ज्यादा पसंद किए गए थे। हाँ, तो हाँ। फिर मुझे बताया गया कि हम लोग सिर्फ 4 ही कैरेक्टर्स रिटेन कर रहे हैं जिनको बहुत ज्यादा ऑडियंस ने पसंद किया था। ऑफ कोर्स असद, जोया, एंड दे हैड राशिद एंड शिरीन, उनकी कहानी उन्होंने रखी है। तो आई वाज वेरी हैप्पी। लेकिन ये सीजन अगर आपने देखा हो तो ये पूरा सीजन कैरेक्टर्स वही है, लेकिन एक न्यू प्लेग्राउंड, न्यू पेरिफेरिया में एक न्यू बैकग्राउंड के साथ हम लोग कर रहे हैं। तो ये पूरा सीजन अब्रॉड में शूट हुआ है, और जस्ट की ऑडियंस भूले ना, इसलिए जो बाकी के 3-4 मेन कैरेक्टर्स थे उनके कुछ सीन्स रखें। होपफुली सेकंड सीजन और थर्ड सीजन जब हम करेंगे तो we'll have lot more to do with Rashid and दिलशाद एंड शिरीन, और हमारी जो लव ट्रायंगल था उसको होपफुली राइट। एक्सप्लोर करेंगे। एंड वकार, गोइंग बैक टू आई गेस 10-20 years बैक, कौन सा एक पॉइंट था जब आपने सोचा था कि आपको एक्टिंग ही करनी है, कि आपको बहुत पैदा होते ही सोच लिया था, टाइम ही नहीं सीरियस? लगाया था। मैं उस ब्रीड का नहीं हूँ कि अरे अच्छा दिखता है, लंबा चौड़ा है, आवाज अच्छी है, अबे हीरो जैसे नाक नक्शे तो हीरो बनो, मैं वो नहीं हूँ। मैं बचपन से ही प्लेज वगैरह कर रहा था स्कूल्स में, चाहे वो फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड के भी मेरे पास फोटोग्राफ है, जब मैं स्कूल के एनुअल फंक्शन में डांस कर रहा हूँ, नाच रहा हूँ। और मुझे याद है मैं फोर्थ तक तो अपनी ही स्क्रिप्ट ले जाके मैं बोलता था कि मिस आई हैव अ स्टोरी, तो हम लोग ये कर लें क्या? तो बोलती थी हाँ अच्छा है, तुम बता दो किसको लेना है, वो उनको लेके खुद ही डायलॉग करा के डायरेक्ट भी कर लेते थे। तो वहां से कीड़ा आई थिंक जो छोटा था वो बड़ा होता रहा। बट आई हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। माय डैड रिटायर्ड एज अ कर्नल फ्रॉम इंडियन आर्मी। ओह वाओ। He's a war veteran. He's fought both the wars for the country. So he's a lieutenant colonel retired. तो मैं हिंदुस्तान के हर कोने में रहा हूँ। मतलब मेरी पैदाइश जो है वो यूपी बबीना झांसी के पास हुई है। फिर मैंने पढ़ाई मेरठ में शुरू की, फिर हम लोग लद्दाख चले गए, फिर हम लोग आसाम चले गए, फिर हम लोग श्रीनगर चले गए, फिर पंजाब आए, फिर पूना आए, फिर पंजाब चले गए, फिर कहीं और गए, फिर पंजाब। तो इस तरह से हर 1.5 साल के अंदर डैड का ट्रांसफर होता रहता था। लेकिन मैं एक्ट हमेशा से करता था, और मुझे हमेशा से एक्टर बनना था, लेकिन ये पता नहीं था कि होगा कैसे। क्योंकि आप एक भटिंडा की छोटी सी जगह में बैठ के सपने देख रहे हो कि यार एक दिन मुझे एक्टर बनना है, ये होगा कैसे भैया? आप तो बैठे हो भटिंडा में, काम होता है पूरा बंबई में। So at that point of time, I had no clue how it was going to happen, but I think there's certain things in life which are destined to happen, जो आपके साथ होना है। And one fine day, dad ने बोला अरे बॉम्बे ट्रांसफर हो गया। Then I came here, I did finished my half 10, then I did my colleging here। मेरे कॉलेज में मुझे बहुत सपोर्ट मिला, and I think college really groomed me to be a better actor and a model and everything, and then the journey started। यूजुअली हम यही देखते हैं कि जो पापा कर रहे होते हैं हम वही करने की कोशिश करते रहते हैं। जी तो जी जी जी। फील हुआ कि अरे तू किसका बेटा है और तू एक्टिंग कर रहा है, इस और उस जमाने में एक्टिंग मतलब स्टार्ट कर रहे थे। बड़ा तो अच्छा आपने सवाल पूछा। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि तुम्हारा डैड आर्मी में था, तुम आर्मी में क्यों नहीं गए? तुम तो अगर वो मुझे वर्दी में देखते हैं ना, जब पुलिस यूनिफॉर्म, नेवी, एयरफोर्स, तो आई कैरी यूनिफॉर्म्स वेरी वेल, बिकॉज मैंने बचपन से यूनिफॉर्म में अपने डैड को देखा है, एंड आई नो देयर इज अ सर्टेन decor that you carry when you wear a uniform, so I carry all the uniforms very well। पुलिस हो, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो। तो मैं उनको ये कहता हूँ, मैं हम लोग ना 3 भाई हैं, और मैं सबसे छोटा हूँ। तो मैं था लफंगा, मेरे पे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थी इन लोगों की, कि छोटे बेटे को ना थोड़ा लाडला होता है कि हाँ हाँ ठीक है कर लेगा, अरे ये तो, अरे इसको कुछ मत बोलो, ये तो कुछ, ये तो कर लेगा। दोनों भाइयों पे ज्यादा प्रेशर था कि भैया हमें कुछ प्रूव करना है। और मैंने आर्मी ज्वाइन इसलिए नहीं की, मैं
अपनी लाइफ की 18-19 साल आर्मी लाइफ देख देख के ना मुझे लगा कि यार बस बहुत हो गया, अब आर्मी लाइफ और नहीं जीना है। बट देयर वाज अ टाइम, कभी कभी ऐसे मन में आता है मेरे सारे दोस्त नेवी में जा रहे हैं या डाइवर्स बन रहे हैं या एयरफोर्स या एनडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं भी करूं, पर मुझे उस चीज ने बहुत ज्यादा खींचा नहीं अपनी तरफ। आई वॉज आई थिंक कंप्लीटली ड्रॉन टूवर्ड्स बीइंग एन एक्टर। मैं कैसे बनूंगा मुझे नहीं पता था। थोड़ी ना पता था कि भटिंडा में बैठे बैठे एक दिन डैड बोलेंगे कि अरे बॉम्बे जा रहे हैं, पोस्टिंग हो रही है। कुछ भी नहीं पता था, बस ये करना है ये पता था। कैसे होगा ये भी नहीं पता था। मतलब उस वक्त सोच रखा था एफटीआई पूना में एक जगह होती है, वहां पे कोर्स होता है। तो ये सोचा था कि 10th-12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद एफटीआई चले जाएंगे, वहां पे देखेंगे कुछ कोर्स करके, वहां पे कुछ पता चलेगा किस तरह से काम होता है। तो यही सब दिमाग में था। बट देन डेस्टिनी हैड अनदर प्लान, तो हियर आई एम। टॉकिंग अबाउट योर फर्स्ट ब्रेक, वो कैसे मिला और क्या थी वो, क्या जर्नी थी? टेलीविजन का ब्रेक बड़ा इंटरेस्टिंग। मैंने एज अ मॉडल पहले शुरू किया था, बहुत पहले जब मैं कॉलेज में ही था। मैंने अपने भाई को बोला, मैंने कहा भैया वो फोलियो कराना होता। कहता फोलियो क्या होता है? मैंने कहा वो मॉडल्स अपने पिक्चर्स बनाते हैं ना। तो ही वॉज इन मर्चेंट नेवी, मेरा बड़ा भाई मर्चेंट नेवी में था। तो उसने मुझे यूएस यूएस या ब्राजील में कहीं था, वहां से उसने मुझे कुछ $100 भेजे और मैंने अपना पहला फोलियो कराया। बैग वैग लेके लोकल लोकल में जाके ना मैं राकेश टिस्टा के पास गया। मैंने कहा सर मुझे फोटो खिंचवाने हैं। तो उन्होंने मुझे अगले मंडे बुलाया और उन्होंने मेरी फोटोग्राफ खींचे। और मैं फोटोग्राफ लेके ना, बड़ा एक कॉलेज में सब लोग मजाक बना रहे हैं, अबे ये मॉडल बनने वाला, ये करने वाला। पीपल यू नो योर फ्रेंड्स हाउ दे आर, दे अंडर राइट। एस्टिमेट यू। बट आई सेड कि भैया तुम लोग भाड़ में जाओ, मुझे कुछ नहीं कर। इस लाइन में थोड़ा सा इंसान को बेशरम भी होना चाहिए कि, और एक लगन से काम करना चाहिए। वही लोग जो आपको सिर्फ उंगलियां लगा के हंसते हैं ना, वही आपसे बाद में पूछते हैं कि यार किया कैसे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग हाँ चीज है। हाँ। तो मैं अपने फोटोग्राफ ले जाके देना शुरू किया और मुझे याद है कि मैं शायद तीसरे चौथे दिन ही मुझे फोन आ गया। एक फेसेस करके एजेंसी थी, और आई वाज सिलेक्टेड टू लॉन्च। चिराग दीन के ट्राउजर्स आ रहे थे उन दिनों में। चिराग दीन इज अ ह्यूज ब्रांड अब्रॉड में भी, और इधर भी चिराग दीन शर्ट और चिराग दीन ट्राउजर। तो वो कैंपेन मैंने किया था और मतलब पूरे बॉम्बे में होर्डिंग वोर्डिंग लगे। तो मैंने कहा भैया मैं तो आया वराई बहुत, अभी कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह से पहला एड भी मिल गया। उसके बाद काफी कमर्शियल्स किए, नियरली 30-40 कमर्शियल्स किया मैं जब कॉलेज में ही था तभी। टेलीविजन का ये हुआ कि मैं हमेशा से एक्टर था, मुझे एक्टर बना था, मॉडल तो बाय डिफॉल्ट बन गया था। एड फिल्में भी काफी सारी कर ली थी। तो मैंने कहा यार अब मैं किसी को जानता तो था नहीं, मैं तो फौजी का बेटा। तो पेपर में कहीं ऐड देखा कि एक प्रोडक्शन हाउस है, वो उसको उनको एक्टर्स चाहिए, कुछ उनका नया सीरियल आ रहा है। तो जी वगैरह ये सब कुछ आ चुका था। तो हमने भी जाके अपने फोटोग्राफ दिए। तो उन्होंने कहा कि आप ऑडिशन के लिए आ जाइए फिल्म सिटी। हमने अपनी फटफटी उठाई, हम फिल्म सिटी पहुंच गए। और मुझे अच्छे से याद है उस दिन मेरे पेरेंट्स अब्रॉड जा रहे थे। मेरा एक बड़ा भाई अब्रॉड रहता है, इस बड़ा बिजनेस है, तो दे वर ट्रैवलिंग। तो मुझे उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने जाना था। तो मैं ऐसा इधर उधर ढूंढते ढूंढते ना मैं प्रोड्यूसर के पास गया। मैंने कहा हेलो सर, अरे वो कुमार साहब कौन है? तो ही लुक्ड एट मी एंड सेड, मैं ही हूँ। मैं कहा आई एम सो सॉरी सर, सॉरी, मैंने आपका नाम तो सुना था, शक्ल नहीं पहचानता था। मैंने कहा सर मेरा अगर आप ऑडिशन पहले ले ले तो मुझे अपने पेरेंट्स को छोड़ने जाना है। तो उन्होंने कहा कि डायलॉग्स देख लिए? मैं कहा हाँ सर, वो अक्षय वाला रोल ना। कहता हाँ याद हो गया? मैं कहा हाँ सर, वो अभी 2 लड़के करके गए तो मैंने सुन लिया। सुन के याद हो गया? मैं कहा हाँ सर, सुन के याद हो गया। अच्छा आओ। उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया एंड टू माय सरप्राइज आफ्टर 1 वीक दे कॉल्ड मी एंड आई वाज प्लेइंग द लीड इन दैट शो। तो एक्चुअली इसलिए मैं हमेशा काफी बार कहता हूँ कि बड़ी आई एम अ डेस्टिनी चाइल्ड, क्योंकि जब मैं एक्टर बनना चाह रहा था तो डेस्टिनी मुझे पंजाब से यहाँ लेकर आ गई। यहाँ पे मेरे जितने बेहतरीन परसेंटेज थे, उस परसेंटेज के बाद भी मुझे एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन मिला जो बहुत अफुलेंट कॉलेज है, और जहाँ पे मुझे इतना मेरी पर्सनैलिटी को बाहर निकाल के लाई। मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले जो आज भी मेरे दोस्त है। मैंने बहुत थिएटर किया वहाँ पे, इंटर कॉलेजिएट किया। आई एम अ सिडनम पास आउट, आई एम एक्स सिडनमाइट। तो बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज है। राइट। उसके बाद जब टेलीविजन करना चाहा तो टेलीविजन भी बहुत आराम से ब्रेक मिल गया। फिर उन्हीं प्रोड्यूसर्स ने अपना दूसरा शो बनाया जो शतरंज था, जिसके लिए मुझे बेस्ट डेब्यू का अवार्ड मिला। और एक बार भैया यहाँ पे आपका अवार्ड वार्ड मिल गया ना, तो फिर आपके पीछे बोलते हैं कि हाँ यही है, वैसे इसी काम करेंगे। उसके बाद मैंने घोड़े का चश्मा पहना, यूं दोनों तरफ वाला, और मैं सिर्फ अगले 7-8 साल तक काम करता रहा और मैंने बहुत सारे शोज किए। उस वक्त मैं अपना खुद का मजाक उड़ाता था। मैंने कहा कि मैं ना कार्टून नेटवर्क और नेशनल ज्योग्राफी छोड़ के हर चैनल पे आता हूँ, और जेन्युइनली मेरे हर चैनल के ऊपर शोज आते थे उस वक्त।
तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत लोगों से सीखा, आज भी सीख रहा हूँ। बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स, बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स, उनका लिखा हुआ मैंने पढ़ा, बहुत अच्छे को एक्टर्स रहे। लेकिन फिर टेलीविजन पे जिस तरह से हम लोग काम करते करते 6-7 साल के बाद मुझे लगा कि मैं एज एन एक्टर खराब हो रहा हूँ, क्योंकि टेलीविजन एक बहुत पेस में काम करता है। और स्पेशली जब आप एक रोमांटिक हीरो प्ले करते हो तो फिर उसमें बहुत ज्यादा करने के लिए कुछ होता नहीं है। राम इज अ गुड बॉय, एक सीधी लकीर होती है, उस पर चलते रहो। वो एक ही एक्सप्रेशन होता है रोमांटिक वाला, आपने यूं करके देखा, मुस्कुरा दिया, इसी में आपका 2 साल निकल जाता है। तो मुझे लगा यार मैं तो खराब हो रहा हूँ एज एन एक्टर। और फिर मैंने प्लेस करना भी शुरू कर दिया, तो नया सीखता हूँ, अपने आप को चैलेंज करता हूँ। तो दैट्स द जर्नी बीन, एज अ मॉडल एंड एक्टर। इट्स बीन अ नाइस लॉन्ग जर्नी। और इस दौरान अगर आपको मैं पूछूं, बहुत ही मुश्किल सवाल है, शायद बहुत लोगों ने पूछा भी होगा, कि बहुत बहुत ही यादगार जर्नी किस शो से जुड़ी हुई रही, और कौन से को स्टार्स हैं जो आपसे अभी भी जुड़े हुए हैं? बहुत सारे शोज हैं, बहुत सारे, क्योंकि मैंने शोज कम नहीं किए, मैंने अराउंड 30-35 शोज किए हैं एक्चुअली एटलीस्ट, जो मेन लीड एज अ हीरो। और फिर काफी सारे शोज किए हैं जिसमें 2 हीरो थे, किसमें स्पेशल अपीयरेंस, एपिसोडिक जो वन अप होते हैं वो तो बहुत किए हैं। यूल लव स्टोरीज आता था, गुब्बारे एक लव स्टोरीज आता था, इस तरह की जो एपिसोडिक कहानियां होती थी 1-1 घंटे की, उस तरह की तो कम से कम 2 डजन करी हैं। फिर कई कैमियो किया है, कुछ किया है। तो यादगार सीरियल काफी सारे रहे हैं। हीना रहा है, शतरंज रहा है, कबूल है, सरहदें हैं, एक लेकिन करके मेरा डीडी पे शो आता था, बहुत अच्छा शो था। वी डिड 2 सीजन्स ऑफ इट, मतलब हम लोगों ने पहले 1 साल उसको चलाया, उसके बाद 6 महीने के गैप के बाद अगेन फॉर अ ईयर वी हैड अ रन ऑफ दैट शो, एंड आई एंजॉयड मोस्ट ऑफ माय शो टिल माय लास्ट शो। मैं विद्या कर रहा था कलर्स पे, जिसमें मैं एक एंटेगनिस्ट था, जिसके मैंने अच्छा खासा 6-7-8 किलो वजन पुट ऑन किया, मैंने मूछ वूछ ऐसी रखी थी। आई एंजॉय लुकिंग लाइक अ कैरेक्टर, अगर आप कैरेक्टर से दिख रहे हो तो आपका आधा काम हो गया। और मैंने उसको शुरू तो, उसके राइटर और जो प्रोड्यूसर थे वो इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड गाय, महेश सर। मैंने उनके बोला, मैंने कहा सर इसको ना हम अलग तरीके से करेंगे, थोड़ा अंडर प्ले करेंगे और थोड़ा नेचुरल करेंगे, रियलिस्टिक अप्रोच में करेंगे। तो हम लोगों ने एक दिन शूटिंग की, तो फिर महेश भाई आके बोलते हैं सर, वकार सर लाउड करो सर, टीवी पे ना वही चलता है, थोड़ा लाउड करो। बोल दिया तो फिर मैंने रायता फैला दिया, इतना लाउड किया इतना, और वही वो चला भी, लोगों को बहुत पसंद भी आया। बट ये है टेलीविजन, क्योंकि एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे हमें थोड़ा सा ओवर द टॉप जाना ही पड़ता है, क्योंकि आपको रोज 8 बजे अपनी ऑडियंस को खींच के लाना है, विच इज नॉट वेरी इजी। आई नो। एंड डू यू थिंक कि अभी जो इन दिनों में, मतलब पिछले कुछ टाइम से बहुत ही क्रिटिसाइज भी किया जाता है टीवी इंडस्ट्री को बहुत बार, लार्जर देन लाइफ और जो अनरियलिस्टिक चीजें भी दिखाई जाती हैं, ऐसा कभी आपको लगा है कि ऐसा हुआ है, आपने देखी है? नहीं, होता ये है कि जो सिचुएशंस होती है ना हमारे शो में, वो रियलिस्टिक होती है, लेकिन उसको डील करने का तरीका बड़ा अनरियलिस्टिक होता है। और क्योंकि फिक्शन है ये शोज, मतलब सारे मनगढ़ंत कहानियां होती है। काफी सारे शोज में तो ऐसा ऐसा देखते मिलता है, आप बोलेंगे अरे भाई कहाँ देख कर आए, तो कौन सी दुनिया में रहता है, ऐसा होता कहाँ पर है। राइट। लेकिन शायद वही वजह चलती है, मैं आज तक इस गणित को समझ नहीं पाया हूँ कि व्हाई अ सर्टेन शोज वर्क, जबकि आप उसमें देखते हो और माथा पीट लोगे कि माय गॉड डोंट टेल मी यार कि तू मतलब और कंप्यूटर लोग को पानी से देखते होते धोएगा हैं है। उनको, उनकी टीआरपी भी हाई होती है। बहुत हाई होती है। और इस दौड़ को, इस चेस को मैं आई स्वेयर मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ कि व्हाई अ सर्टेन शो इज डूइंग सो वेल डिस्पाइट द फैक्ट, इतनी इलॉजिकल और इतनी वाहियात चीजें उसमें दिखाते हैं, लेकिन वो फिर भी चलता है। आई एम श्योर यू नो ऑफ लॉट ऑफ शोज लाइक दैट, और वो आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि चलता क्यों है। आई नो, उसकी टीआरपी इतनी हाई होती है, लोग उसके बारे में पढ़ते भी हैं। हम लोग अगर थोड़ा सा भी लिख देते हैं तो उसके उसको अच्छे रीडर्स भी मिल जाते हैं। आई डोंट नो मतलब व्हाई। आई मैं सीरियल और सिनेमा के उस साइड पे कभी जा ही नहीं पाया, उतना मेरा दिमाग ही नहीं है कि मैं उस चीज को एक्सप्लोर करके स्टडी करके देखूं कि ऐसा क्यों होता है। एंड वकार, आपका क्या कहना है उन लोगों के बारे में, जो लोग बहुत ही जल्दी जो है ना हार भी मान जाता है? आई नो आपने अभी जैसे कहा कि आप डेस्टिनी किंग रहे हैं, तो आराम से मिल गया, लेकिन देयर आर पीपल हु स्ट्रगल्ड अ लॉट। बहुत सारे लोग सुसाइड और पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुंचे हैं। हाल ही में 1 साल हो गया, हमें पता ही नहीं चला। राजपूत वो भी टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, बॉलीवुड तक पहुंचे, इतना नाम कमाया। तो क्या कुछ एक हो जाता होगा मे बी, इतना इतना लो पॉइंट। आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? I feel for sure to begin with, suicide is never the solution. Is हम्म। never the solution.
if you are not happy with certain things, just be unhappy. Don't commit suicide. अच्छा, मैं अब ये बोलने के बाद मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि जिसने ये किया है उस, देखो जो फंसा होता है ना, जिस पे बीतती है उसी को पता होता है कि वो किस चीज से गुजर रहा है। आप और हम अनुमान लगा सकते हैं कि यार ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, बट फिर भी मैं ये कहता हूँ कि चाहे कितनी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, मेरे ख्याल से किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में खुदकुशी करना, सुसाइड करने को पाप कहा गया है। हम्म, And it is of course to begin with, that's not the way to deal with it. I'm not saying कि प्रेशर नहीं होते हैं, पर आप मुझे बताइए कि किस क्षेत्र में प्रेशर नहीं होते। अब right. आपने कहा कि बहुत सारी सीरियल्स और टेलीविजन और फिल्म्स के बड़े बड़े स्टार्स ने भी ये कदम उठाया है, तो लास्ट ईयर तो बहुत सारे 2-3 बिजनेसमैन ने भी उठाया है, सीसीडी के ओनर ने भी ये कर लिया, और ऐसे बहुत से लोग हैं। बट दिस इज नॉट द सोल्यूशन। आपको अगर प्रॉब्लम हुई है, कहीं ना कहीं हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, आपको वो ढूंढना है। ये बहुत आसानी से मैंने कह दिया अगेन, लेकिन जो उसमें फंसा होता है उसी को पता होता है क्या होता है। सो आपके पहले पार्ट का जवाब तो ये है कि सुसाइड इज नॉट द सोल्यूशन। क्यों करते हैं, अब इसका जवाब जो दे सकते थे वो तो बेचारे ऊपर चले गए। डू यू थिंक इतना प्रेशराइज हुआ जाता नहीं है? होता है, आई मीन आई टेक इट एवरीथिंग वेरी लाइट। यार कोई शो हो रहा है, बंद हो गया, प्रॉब्लम है, आई एम नॉट सेइंग कि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, आई हैव आल्सो गॉन थ्रू लॉट ऑफ प्रेशर्स, आई हैव आल्सो फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बीट फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई है, कभी आपके इन्वेस्टमेंट्स आ गए, आपके पैसे नहीं आए, आपने ओवर कमिट कहीं पे कर दिया, यू सडनली रियलाइज कि यार आपके पास तो पैसे ही नहीं रहे अकाउंट में। So I have also gone through that phase, and you are staying in Bombay. You have a house, you have a family to look after, you have your commitments, you have your bills to pay. तो वो प्रॉब्लम्स, वो प्रेशर मेरे पे भी रहते हैं बहुत बार। हर 2-2.5 साल में 6 महीना ऐसा आता है जब मैं बहुत प्रेशर में होता हूँ, एंड स्पेशली नाउ फॉर लास्ट 4-5 years जब मैं टेलीविजन बहुत ज्यादा कर ही नहीं रहा हूँ। Right. तो आप समझ सकती हैं, जब आप बम्बई शहर में काम नहीं कर रहे हो तो आप फिर रह कैसे रहे हो। अच्छा, इतने तो आपने टेलीविजन में कमाए नहीं कि आपने भैया 10 करोड़ 15 करोड़ एफडी में करके रखे हैं। हम्म, आप टेलीविजन में जो कमाया है तो आपने यार यहाँ पे अपना अपने आप को ही सेटल किया, अपने घर गाड़ी वाड़ी ये वो करके। तो आपके पास इतनी सेविंग्स, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे पास तो इतनी सेविंग्स नहीं होती कि भैया मैं अगला 10 साल तक या मुझे कुछ नहीं भी करना पड़े, आई कैन सर्वाइव इन दिस। मुझे तो काम करना बहुत जरूरी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेशर सब में आते हैं, मैंने भी प्रेशर झेले, मुझ पे भी प्रेशर आए, बट यू हैव टू बिलीव इन द क्रिएटर, ए, और दूसरा बिलीव इन योरसेल्फ। अगर अच्छा टाइम था और बुरा टाइम आया है तो बुरा टाइम भी जाएगा, अच्छा टाइम भी आएगा, ये तो प्रकृति है। जहां अगर अच्छे दिन है तो बुरे दिन भी आएंगे, बुरे दिन आएंगे तो आपको मालूम है अब तो बुरे दिन आ गए, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अच्छे दिन ही आने हैं, अच्छे के बाद बुरा, बुरा के बाद अच्छा, तीसरा तो कुछ होगा नहीं। रात Cycle. हुई है तो दिन भी होगा, दिन है तो ये भी मान के चलो कि रात भी आएगी 100%, परमानेंट तो रात रहने वाली है नहीं। तो यू हैव टू बिलीव in your creator almighty, you have to believe in yourself, and you have to take a time कि भैया वो एक टाइम था जब सब कुछ अच्छा चला था, अभी बहुत कुछ खराब चल रहा है, शायद मेरा इम्तिहान है, मेरी पर्सनालिटी का इम्तिहान है, मेरे मेंटल स्ट्रेंथ का इम्तिहान है, एंड यू हैव टू फाइट इट, दैट्स ऑल आई कैन से। बट जो गुजरा है वही समझ सकता है कि किस तरह का प्रेशर था, क्या था, fail to understand. And of course, it's very, very shocking when you hear these things. Vakar, jumping to show Silence, how was it working with Manoj Vajpayee? Okay, Silence is an OTT film. It's not a Yeah. show. It's a Sorry. full-fledged. It was supposed to be a feature film जो हम शायद थिएटर में रिलीज होती, लेकिन कोविड की वजह से जिस तरह का एक माहौल पूरे देश दुनिया में बना हुआ है, Spoke to Manoj अपसेट की ये शो क्यों ये फिल्म जो है कि क्यों टीवी पर ये या ऐसे लोग ओटीटी पे, हाँ, मैं इसको थिएटर पे लोग देखते थे, एक अलग एक्सपीरियंस मिलता। मैं उनसे आई भी नो। ये बात बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे। व्हाट अबाउट यू? मेरी आज सुबह ही मनोज सर से बात हुई है, ओके। और उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा कि ये सुपर सक्सेस हो गई फिल्म के, कैसे पोस्टर बना के भेजा। और हम लोग बात करते रहते हैं हर 3-4 दिन में, मेरी उनसे और मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर से भी बात होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो रिस्पॉन्स आया है साइलेंस को ओटीटी के ऊपर, वो माइंड ब्लोइंग रिस्पॉन्स आया है। बहुत सारे मीम्स वगैरह भी शेयर हो रहे हैं, मतलब बहुत बहुत ज्यादा मीम्स शेयर हो रहे हैं, इसके वन लाइन्स चल रहे हैं, और इन टोटलिटी हर जेंडर के लोगों को फिल्म पसंद आ रही है, बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्राइम थ्रिलर।
तो पहली बात तो रिस्पॉन्स इतना बढ़िया है। ऑफकोर्स हम लोग जब फिल्म में, मेरी तो पहली फिल्म है मेजर रोल में, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था। मैं तो हर छोटी छोटी चीजों के लिए एक्साइटेड था। पोस्टर शूट है, अरे मैं पोस्टर पे आऊंगा, ये फिल्म का पोस्टर, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और सेकेंडली मैं फिल्म कर रहा हूँ, और मैं मनोज बाजपेयी के साथ कर रहा हूँ, प्राची देसाई के साथ कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा था। क्योंकि मनोज सर तो वो, आई थिंक वो कितने अच्छे एक्टर हैं, ये अगर बोलना तो आप सूरज को दिए दिखाने जैसा होगा। क्योंकि एवरीबडी नोज दैट ही इज एन अमेजिंग परफॉर्मर एंड अमेजिंग एंटरटेनर, जो हम सबको कई सालों से एंटरटेन करते आ रहे हैं अलग अलग भूमिकाओं में। प्राची अगेन इज अ ह्यूज स्टार, 10-15 फिल्में कर चुकी हैं, बहुत अच्छे अच्छे रोल कर चुकी हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वो दे चुकी हैं। तो मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी कि मैं एक फिल्म है जिसमें मनोज सर हैं, प्राची है, साहिल भी इतनी फिल्में कर चुका है, हम 4 लोग उसके अंदर प्राइम कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि मैं मनोज सर के साथ काम करूंगा। एंड थोड़ा सा मैं पहले 2-3 दिन ना ऐसा था कि यार मैं, आई शुड पुट माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड, थोड़ा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, मतलब ही शुड हैव अ गुड इंप्रेशन ऑफ मी। तो मैं थोड़ा मतलब कम बोलूं, ये करूं वो करूं, बट इवेंचुअली देन आई रियलाइज कि मनोज सर इज वेरी फन लविंग, वेरी चिल्ड आउट, और इतने अकोमोडेटिंग, और ही इज सच अ नाइस पर्सन। इतना देते हैं, एक कैरेक्टर को तो देते ही, अपने को एक्टरों को भी इतना कंफर्टेबल फील कराते हैं कि आपको कभी लगेगा ही नहीं कि यार ये वही इंसान है जो इतने सारे नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर और ये सब कुछ जीत के बैठा हुआ है। एक्सट्रीमली हम्बल, एक्सट्रीमली नाइस ह्यूमन बीइंग। बहुत ज्यादा kind है, जब भी बात होती है वो बहुत ही काइंडली, मतलब लगता नहीं है कि द मनोज एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मतलब आपको लगता है कि यार मनोज बाजपेयी के साथ काम हो रहा है, तो अब मनोज सर मतलब आएंगे और एक मतलब कि अरे यार नेशनल अवार्ड 2-2 3-3 4-4 जीते हुए, और फिल्म फेयर और ये वो और फैमिली मैन ये वो आके मतलब बोलते हैं कि अरे भैया रिलैक्स रहो यार, मैं भी इंसान ही हूँ आपकी तरह, अपनी मेहनत करता हूँ और ऊपर वाला उसका मुझे फल देता है। आई इज वेरी वेरी नाइस गाय, मतलब इतना जनरस एक्टर है ना, मतलब इतना कुछ करने देता है। दूसरा कोई बड़ा एक्टर हो तो बोले नहीं, ये डायलॉग तो मैं ही बोलूंगा, ये क्यों कर रहा है, ये मैं करूंगा। एंड राइट। सिमिलरली इवन प्राची इज सो स्वीट। प्राची के साथ मुझे आइस ब्रेक करने में इतना वक्त नहीं लगा था, क्योंकि प्राची भी टीवी करती थी, मैं भी टीवी करता था। उसने मेरे शोज देखे हुए थे, मैंने भी प्राची के शोज देखे हुए हैं। तो हम लोगों ने बहुत इंस्टेंटली आइस ब्रेक कर दिया। एंड एंड अगेन प्राची देसाई इज, नाउ आई कैन से, मैं प्राची देसाई एक्टर को तो जानता था, मैं प्राची देसाई इंसान को भी जानता हूँ। इतनी वार्म पर्सन है ना, इतनी वार्म पर्सन है, एंड शी इज गॉट द मोस्ट फ्रेंडलीस्ट स्माइल 24/7 उसके चेहरे पे रहती है। एंड एब्सोल्यूट डार्लिंग, एब्सोल्यूटली नाइस पर्सन जिसको बोलते हैं, वेरी कंफर्टेबल टू वर्क विद, एंड बस सच अ रिफ्रेशिंग चेंज टू सी प्राची देसाई डू दिस काइंड ऑफ अ रोल। और लगी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा उन्होंने किया है। तो प्राची के साथ तो एकदम मतलब 10 मिनट में दोस्ती हो गई, कोई टेंशन नहीं था। साहिल एंड वी क्लिक, क्योंकि हम लोग जब शूट से पहले मिले थे, कुछ हमारा फोटो शूट वगैरह था, लुक टेस्ट वगैरह था, सो वी क्लिक वेरी वेल। मनोज सर के साथ 2-3 दिन के बाद फिर अच्छी दोस्ती हो गई, फिर तो बड़ी हंसी मजाक की बातें हैं। इज एक्चुअली चिल्ड, वो हमेशा बोलते हैं यार वकार, ये ना सबके साथ प्रॉब्लम होता है, सब लोग को लगता है कि मैं ना मतलब आई एम वेरी अनअप्रोचेबल और मुझे थोड़ा सा दूर रहते हैं और बड़ा ये। मैं कहा सर आप तो बहुत फन लविंग हो, आप तो मस्ती वस्ती करते रहते हो। कहता वही, आप जो लोग नहीं जानते हैं वो नहीं जानते हैं, जो जानते हैं वो जानते हैं। बट ही इज अ वेरी वेरी हम्बल मैन, आई मस्ट से, डिस्पाइट द फैक्ट उनको ऊपर वाले ने इतना नवाजा है इस फील्ड में, इतने उनको अवार्ड्स दिए हैं, और उन्होंने इतना ब्रिलियंट डिजर्व। परफॉर्मेंसेस दिए हैं, और अपने आप में एक पूरी इंस्टीट्यूशन है, वो उनसे इतना कुछ सीख सकते हैं। तो मैं बहुत लकी था, और मैं तो हर दिन उनसे कुछ ना कुछ सीखता था कि कैसे अप्रोच कर रहे हैं रोल को, किस तरह से वो डिलीवरी कर रहे हैं। और इस फिल्म में भी मैंने पहले दिन से कोशिश करी थी कि वो जो टेलीविजन जो करते हैं कि अब अबे ऐसा देंगे ना तुमका, कैसा बे तुमका लपेट देंगे, बहुत ज्यादा उड़ रहे हो कबे, अबे तुम ना बहुत बकलो। मैं कहा भैया ये कोई लाउड वाउड, एकदम सटल, एकदम मतलब वेरी ऑनेस्ट, वेरी डिपेंडेबल कॉप अगर राज गुप्ता है, तो मैं पहले दिन से ही मैं उसी मोड में था, उसी मूड में था, और मैंने उसी मूड में फिल्म की है, इतना नेचुरल करने की कोशिश की है। एंड आई वाज वेरी हैप्पी। इवेंचुअली जब रिलीज हुई फिल्म, उसके बाद जब मैं रिव्यूज पढ़ रहा था, तो ढेर सारे रिव्यूअर्स ने ये लिखा भी है कि वकार बहुत नेचुरल करके गया और बहुत सटल उसका परफॉर्मेंस था। तो शायद उन लोगों ने वो मेरा लाउड परफॉर्मेंस भी देखा हुआ। आई वाज वेरी हैप्पी कि जो एक मैं कोशिश कर रहा था वो कामयाब हुई, लोगों ने नोटिस की। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट।
नो नो, यू वर रियली रियली गुड, बिकॉज मैं देख रही थी और मनोज बाजपेयी मैं जानना चाहती थी कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि वकार हमने आपको बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स में देखा है, ये भी कैरेक्टर बहुत ही इतना स्मूथ, जो जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत ही अब मैंने नेचुरल। मैंने आई एम वेरी हैप्पी आप ये बोल रही हैं और आपने इस चीज को नोटिस किया। बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज का, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की थी और आप मानोगी नहीं, फिल्म का प्रीव्यू हो गया, रिलीज होने वाली है और मैं अपने डायरेक्टर अबान बरूचा देवन से उनके, मैं कहा मैम लग तो रहा है ना कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मतलब बहुत मैंने नेचुरल किया है, बहुत सटल किया है, मतलब बिल्कुल जैसे आप और हम बात कर रहे हैं इस तरह से बात करिए। हाँ और मेरे लिए एक्चुअली। थोड़ा सा एक ऑफिसर प्ले करना इजी इसलिए था क्योंकि मैंने अपने डैड को देखा हुआ है हमेशा। हाँ, तो you have मैंने मैंने अपने डैड को ही कॉपी करने की कोशिश करी है। उस वक्त जब मैं मनोज सर के साथ, मेरे जब डायलॉग मेरे मैक्सिमम मनोज सर के साथ ही सीन्स हैं, a- तो हाउ माय डैड वुड बिहेव व्हेन ही वाज विद हिज सीनियर्स, हम्म, एक बॉडी लैंग्वेज, खड़े होने का तरीका, बात करने का तरीका। और जब मैं, प्राची या साहिल, हमारे सीन्स होते हैं, एक पब में सीन है साहिल और मेरा, उसमें थोड़ा हम लोग मतलब फ्रेंडली कि अबे छोड़ना, अरे ये वो। अदरवाइज मैंने आई ट्राई टू बी माय डैड मोस्ट ऑफ द टाइम इन द फिल्म, व्हेन हाउ ही वुड बिहेव विद हिज सीनियर्स। इनफैक्ट देयर इज अ सीन जहाँ पे मैं फोन करके बोलता हूँ कि हेलो दिस इज इंस्पेक्टर राज गुप्ता, और मुझे ऐसी फलाने फलाने, हेलो दिस इज इंस्पेक्टर राज गुप्ता, बैच नंबर 14724, मुझे ये कुछ डिटेल चाहिए। तो बोलता है सर आप मेल करो। तो ये जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर हर पुलिस का होता है, ये एक्चुअली right, स्क्रिप्ट में कुछ और नंबर था। तो ओके, मैंने राइटर डायरेक्टर से कहा कि कैन आई यूज माई डैड्स नंबर जस्ट टू गिव हिम अ ट्रिब्यूट टू इट। तो ये जो नंबर ओके, है 14724 is actually my dad's identification number was when he was in the army. So this was his personal number. wow, Uh, they call it in the army IC number, IC 14724, और पुलिस में बोलते हैं बैच नंबर। तो मैंने ओके, कहा बैच नंबर 14724, आई सेड आई वांट टू जस्ट गिव अ ट्रिब्यूट टू माय डैड बाय यूजिंग हिज नंबर। So wow, I that have is I've done that. And I called up my dad on that day after the shoot. मैं कहा डैड, वो आज मेरा एक सीन था जहाँ पे हम लोग कुछ इंटरोगेट, कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो मुझे बोलना था कि मैं इंस्पेक्टर राजगुप्ता बोल रहा हूँ बैच नंबर 7 से, तो मैंने आपका जो नंबर है आईसी नंबर वो यूज किया है 14724। ऐसे तुझे याद है? मैं कहा ऑफ कोर्स। और ये नंबर हमें याद रखना पड़ता था कि एवरी टाइम यू वुड गो टू द क्लब और आर्मी मैच और एनी अदर, तो हमें बोलना पड़ता था कि सन ऑफ कर्नल शेख आईसी 14724, तो वो लोग उसको नोट करते थे। आर्मी कॉलोनी में भी आप जब एंटर करते हैं, कभी कोई नया वॉचमैन आता है तो वो आपको बताना पड़ता है कि आप कौन सी बिल्डिंग में रहते हो, किन के बेटे हो, उनका आईसी नंबर क्या है। तो ये तो हमें रटा हुआ है, ये तो हम कभी भूलेंगे नहीं। So my dad was very happy. He said, "That's very sweet. That's so sweet." He said, "Whenever it released, let me know." So of course he's seen the film. He's very happy, and he said, "Very nice." He really loved that gesture of me paying him very little tribute. And I told him also, as I've tried to be how you would behave or stand or your body language when you are with your seniors. So आई थिंक लाइफ के हर जो एक्सपीरियंस होते हैं वो कहीं ना कहीं काम में आते जरूर है। तो मेरी आर्मी लाइफ में और यूनिफॉर्म में इतने साल लोगों को देखने का जो मुझे फायदा हुआ वो मैंने यहाँ पे यूज किया। बट दैट वाज रियली नाइस, और ये जानने के बाद तो और ज्यादा स्पेशल और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू यस, सो बात करने के लिए वकार। आई थैंक यू सो विश, मच, थैंक यू वेरी मच। मुझे बताइए क्या अब और क्या है पाइपलाइन में, और क्या क्या नया नया निकल। पाइपलाइन में अभी, क्योंकि ये फिल्म हर रोज हमें न्यूज मिलती है कि आज इतना लोगों ने देख लिया, इतने सब्सक्राइबर बढ़ गए, तो अभी तो हम लोग, me and my producers और मनोज सर से भी बात होती है, तो we all are overwhelmed right now with the kind of response that we've got. There are a lot of congratulation messages that coming in from every part of the world, from US, UK, Australia, और जहां पर जी नहीं भी जाता है वहां चोर लोग हैं, वो वीपीएन वीपीएन डाल के ना अलग अलग हैक करके उन लोगों ने देख ली है पिक्चर। They all are very very happy with the response, and I'm talking to a lot of people. There is something that I'm very close to right now to sign, but I'm not supposed to say it now. And hopefully the kind of response जो हमारी फिल्म को लग रहा है, I'm hoping कि हम साइलेंस 2, 3, 4, 5, 6 कुछ आगे ऐसे बनाते रहे फिल्म में, तो why not? And I'm sure my makers are also thinking and producers are also thinking कि यार इसको एक फ्रेंचाइजी बना दे तो अच्छा। आजकल तो ये ट्रेंड भी है, राइट, गोलमाल 1, 2, 3, 4 गोलमाल तो कम से कम 5 आ गई, 6 आ गई। तो जब ये इतना अच्छा हाँ, रिस्पॉन्स मिला है, तो अगर ये इनके दिमाग में नहीं भी होगा तो मैं अपने प्रोड्यूसर के दिमाग में डालूंगा, भैया बना लो, बिकॉज द टीम इज बीन रिसीव्ड सो वेल बाय एवरीबॉडी, एंड इट विल ऑफ कोर्स
who doesn't want to work with Manoj Bajpayee and Prachi again? So it will be really nice if we Then can I do wish Silence 2, 3, 4 के लिए भी हम जल्दी बात करेंगे आपसे. that. Yes, inshallah, zarur. Thank Thank you you so so much. much. Thank you very much. Thank you.